अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बीफ हरीसा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बीफ हरीसा की रेसिपी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी हरीसा की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आज मैं थोड़ा सा चेंज बनाऊँगी। तकरीबन 300 ग्राम मैंने दलिया लिया है और इसको मैंने 5-6 घंटे पहले सो करके रख दिया है। एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, जैसे मैंने लिया है कढ़ाई, ये ले लें। दलिया डाल दें और तकरीबन 150 ग्राम जो है मैंने बनास्पति राइस लिए थे, इनको भी मैंने सोख करके रखा हुआ है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सोख करके रख लें, चाहे तो ओवरनाइट सोख कर दें और अच्छा होगा। तो इसके साथ इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और इसको मैं चढ़ा दूँगी तकरीबन इतना पानी डालकर, फुल पानी यानी कि पौना बर्तन जो है हमारा भरा होगा पानी के साथ। अच्छी तरह से इसको मैं पकाऊंगी। इतना ज़्यादा पकाना है कि अच्छी तरह से हमारा दलिया और चावल जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से नरम पड़ जाए। तो एक साइड पे मैं ये पकाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ हरीसे का। दूसरे प्रोसेस में मैंने एक बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर ले लिया है। हम इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे, क्योंकि अगर मैंने पतीली वगैरह में गिराया तो टाइम लगेगा। और 1.5 kg जो है तकरीबन ये बीफ का गोश्त है, अंडरकट गोश्त है। आप चाहें तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चावल और दलिया की मिकदार कम होती है और हरीसे में गोश्त की मिकदार ज़्यादा होती है, तो बस उसी हिसाब से मैंने ये डाला है। तो तकरीबन 1.5 kg बीफ का गोश्त है अंडरकट का। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, ज़्यादा जाएगा इसमें। स्पाइसेस में सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी। हाफ़ टेबल स्पून नमक जो है मैं दलिए के अंदर और चावलों के अंदर भी डाल चुकी हूँ। तो आमतौर से इसमें सिर्फ काली मिर्च यूज़ की जाती है, लेकिन मैं थोड़ी सी रेड मिर्च भी डालूँगी। तो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है स्पाइसेस में, काली मिर्च 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च है। बाद में अगर मुझे कम लगी तो मैं ऐड कर दूंगी। तो भर के मैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1.5 किलो पानी है, तो तकरीबन 3.5 लीटर इसमें ये 1.5 किलो तकरीबन बीफ का गोश्त है, तो तकरीबन 3-3.5 लीटर इसमें पानी जाएगा। और बिल्कुल रेशा रेशा हमने कर लेना है गोश्त को, इतना इसको विसल देना है। तो पानी डाल लेते हैं, पानी डाल दें इसमें कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, क्योंकि बीफ का गोश्त है तो इसको ज़रा टाइम लगता है। 2 से 3 मैं सिनेमन स्टिक्स डाल रही हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं अलग से भी डालूँगी। और मैं हरीसे के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी। आमतौर से सिर्फ काली मिर्च में बनाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अपने तरीके से बनाऊँगी। तो अब इसको चढ़ा देते हैं। एक साइड पे दलिया और चावल हमारे अच्छी तरह से पक रहे हैं, इसको हमने बिल्कुल गलाना है, मरीदा सा कर लेना है। और दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर हमारा चढ़ा हुआ है। जैसे ये दोनों चीज़ें रेडी होती हैं उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। दलिया और चावल जो है अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं और मैशर के साथ मैंने इसको मैश भी कर लिया है। और दूसरे साइड पर जो हमने बीफ चढ़ाया था मसालों के साथ, वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। बस अब इसको अच्छी तरह से, या तो आप घोटवा ले लें या ब्लेंडर यूज़ कर लें। मैं जो मैशर यूज़ कर रही हूँ उसके साथ ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी और दलिए और चावलों का जो मिक्सचर है वो इसमें शामिल करूँगी। तो फिलहाल इसका पानी थोड़ा और ड्राई होने देते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और मैशर के साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके रेशे रेशे जो हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मैशर के साथ मैश करूँगी और फिर दलिया शामिल कर दूँगी, दलिया और चावल का जो हमने एक मिक्सचर बनाया है। और फिर ये इकट्ठा सारी चीज़ें जो हैं पकेंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है हमारा गोश्त। अच्छा, अब इस टाइम पे दलिया शामिल कर लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके दलिया और चावल का जो मिक्सर है वो शामिल करें और मिक्स करते जाएं। आम तौर से इसमें जो है गरम मसाला यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं डालूँगी थोड़ा सा, और ज़्यादा जायका अच्छा हो जाता है। अगर आप खाली काली मिर्च का जायका चाहते हैं तो बेशक मत डालें। और डाल दें। इसी तरह से मैशर के साथ सारा मिक्स करते जाएं। आप इस टाइम पे चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं मैशर के साथ ही बना रही हूँ और बहुत अच्छा बन रहा है। सिर्फ आपका जो गोश्त है, मीट है, चाहे वो आप बीफ का यूज़ करें या मटन का यूज़ करें, बहुत अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। इसी तरह से मैं सारा डाल लेती हूँ। मुसलसल मैशर के साथ मैं इसकी घुटाई कर रही हूँ। मुझे 6-7 मिनट हो गए इसको घोटते हुए। घुटाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, तो तकरीबन आधी चम्मच नमक यानी हाफ़ टेबल स्पून में नमक डाला है। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर डालूँगी मैं, और थोड़ी सी मैं काली मिर्च में यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से इसके रेशे रेशे होने चाहिए। तो इस टाइम पे गरम मसाला डाल दें, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च में और डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च ही डालें। गरम मसाला क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। काली मिर्च से ही आमतौर से ये लिसा बनता है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की घुटाई हो गई है हमारी। इस तरह से इसके रेशे रेशे नज़र आने चाहिए। तो बस ये रेडी है। इसका तड़का लगा लेते हैं और मैं इसे डिश आउट करती हूँ। इसके अलावा इसके मैं कबाब तैयार कर चुकी हूँ। कबाब की जो रेसिपी होती है उसी तरह से इसके कबाब तैयार होंगे। आप चाहें तो पानी में बॉयल करें, चाहें तो फ्राई करके डाल सकते हैं। तो इसका तड़का तैयार करते हैं और फिर आपको डिश आउट। कबाब का जो कीमा है मैं पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। एक पैन ले लें, ऑयल डालें उसमें, और छोटे छोटे कबाब जो है वो डालना शुरू करें। सब डाल दें। कबाब फ्राई होने दें। इसी कबाब के घी के अंदर हम इसका तड़का लगाएंगे हरी मिर्चों के साथ। तो जैसे ही कबाब फ्राई होते हैं आपको दिखाती हूँ। तो हिला लें। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, निकाल लें। इसी घी के अंदर जो है मैं इसका तड़का लगा दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और बर्तन में करें। हरी मिर्ची ली है मैंने बड़े साइज़ में, ये जाएंगी इसमें। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन इस मरतबा जो है मैं तड़के में अदरक नहीं डालूँगी। थोड़ा सा फ्राई करें हरी मिर्चों को। साथ ही हरीसा डालना शुरू करें। आप जितने हरीसे को तड़का लगाना चाहते हैं उतने को लगा लें और बाकी फ्रीज़ कर दें। तो
बड़े आराम से जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब इसको खाना हो दोबारा से तड़का लगा दें। अच्छा, अभी मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पहले ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो मैं इसमें घी यूज़ नहीं कर रही। घी के साथ इसको पकने दें। कुछ कबाब मैं इसमें अभी ऐड करूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। इसी में मैं अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग करके तो आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।